हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलो हम लोग अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए देखेंगे। जो इस पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन इस पे पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है। तो पहले पे विकल्प दिया गया है कहानी लेखन के लिए, और बी पे जो दिया गया है उपन्यास लेखन के लिए, और सी पे जो दिया गया है वो दिया गया है आलोचना साहित्य के लिए, और जो डी पे दिया गया है डी पे दिया गया है नाटक लेखन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध थे। तो अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। तो नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है। तो ए पे विकल्प दिया गया हरिवंश बच्चन राय, और बी पे दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी पे दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी पे दिया गया है रामविलास शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीड़ के निर्माण फिर के रचनाकार ये हो जाएंगे हरिवंश बच्चन राय। तो हरिवंश बच्चन राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है। गोदान उपन्यास के लेखक है। तो गोदान उपन्यास के हमको लेखक बताना है। तो ए पे दिया गया है यशपाल, और बी पे दिया गया है प्रेमचंद्र, और सी पे दिया गया है मोहन राकेश, और डी पे दिया गया है धर्मवीर भारती। तो गोदान उपन्यास के जो लेखक है वो है इस पे हो जाएंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे चौथा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे झूठा सच उपन्यास के लेखक है। जो झूठा सच उपन्यास के लेखक हम लोगों को बताना है। ए पे दिया गया है यशपाल, और बी पे दिया गया है कमलेश्वर, और सी पे दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी, और डी पे दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री। तो झूठा सच जो उपन्यास है ये है कमलेश्वर जी का। तो इसका ये कमलेश्वर जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो इस पे क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे जो दिया गया है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो इस पे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति हमको इस पे बताना है। तो ए पे दिया गया है आश्रयदाताओं की प्रसन्नता, और बी पे दिया गया है रीत ग्रंथ का निर्माण, और सी पे दिया गया है श्रृंगार और प्रेम वेदना, और डी पे दिया गया है भक्ति भावना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है। कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही जो जीवनी है तो इसके हमें लेखक को बताना है। तो ए पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर दिया गया है जयशंकर प्रसाद की, और बी पे दिया गया है प्रेमचंद्र की, और सी पे दिया गया है मोहन राकेश की, और डी पे दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, धनानंद किस काव्य धारा के कवि है। धनानंद किस काव्य धारा के कवि है हम लोगों को बताना। तो ए पे दिया गया है रीतिबद्ध, और बी पे दिया गया है रीति सिद्ध, और सी पे दिया गया है रीति मुक्ति, और डी पे दिया गया है आधुनिक काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीति मुक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो इस पे आठवां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे हंस पत्रिका के संपादक है। तो हंस पत्रिका के हमें संपादक बताना है। तो ए पे दिया गया है मोहन राकेश, और बी पे दिया गया है प्रेमचंद्र, और जो सी पे दिया गया है वो दिया है धर्मवीर भारती, और जो डी डी पे दिया गया है वो दिया गया है गुलाब राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका के संपादक ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नवा। जो क्वेश्चन नंबर नवा दिया गया है, जहाज का पक्षी कृत की विधा है। जो जहाज का पंछी है ये किस विधा की कृति है, मतलब रचना है। तो ए पे दिया गया है नाटक, और बी पे दिया गया है कहानी, और सी पे दिया गया है उपन्यास, और डी पे दिया गया है निबंध। जो जहाज का पक्षी कृत की ये विधा है ये है उपन्यास विधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उपन्यास विधा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है,
तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाश वर्ष हमको ज्ञात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे, ए पे दिया गया है 1942 ईस्वी, और बी पे दिया गया 1943 ईस्वी, और सी पे दिया गया 1953 ईस्वी, और डी पे दिया गया है 1953 ईस्वी। तो इसका जो डी है तो नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 10वां है तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भलाई में प्रत्यय है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो भलाई में प्रत्यय हमें ज्ञात करना। ए पे दिया गया है भला, और बी पे दी गई है आई, और जो सी पे दिया गया है वो दिया गया है आई, और जो डी पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भलाई में प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब बाद में, जो बाद में आता है वो क्या है, आई। आई उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले है उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय जो बाद में प्रयोग किया गया। अब देखेंगे छंद, रोला छंद में कुल चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल चरणों की हमें संख्या बतानी है। तो ए पे दिया गया है 2, बी पे दिया गया है 4, और सी पे दिया गया है 3, और डी पे दिया गया है 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो चैनल